धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। ये पवित्र एकादशी और कल की जन्म प्रगटाए, जन्म से पहले मने जयंती और धन्य कल की यदुराय। कल की भगवान का जन्म दिन है, शुभ बेला भारत प्रगटाई और एकादशी पवित्र पड़ी और सावन मास में ये आई। रक्षाबंधन आगे इसमें ये है सावन मास। कलयुग की है काली माँ, इसका कर दे नाश। वह कलंकी भगवान है, विष्णु का है रूप। पलने में ये झूल रहे हैं बालक दिव्य स्वरूप। ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म तेज है और जिनके चेहरे पे लालिमा छाए, और ब्राह्मण के घर जन्म गए हैं और देखो कल की रहे मुस्काए। सभी देवता करे स्तुति और शंकर शिव भी रहे मनाए। ब्रह्मा भी वहां खड़े हुए हैं और संबलपुर शक्ति प्रगटाए। कनक भवन भारत को जानो, जहां पर कल की जयंती आए। उनको जो देखे उन सबको एक नजर पाप हट जाए। जा पे डाले नजर देखो कल की भगवान, उनके चेहरे से पाप हटे हटे काली माँ और मिल जाए वरदान। ईश्वर कृपा हो ये जब भारी, और जब देखें कल की अवतारी। ये तो सदी 21वीं और जन्म जयंती जान। ये कल की भगवान का वाणी करे गुणगान। सियावर रामचंद्र शंकर। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शयनम। हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज। यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम। सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा। लभयन्तं सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं। कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं। यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम्। निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम समच प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम।
इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवनों पुंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम। भगवान शिव वाच्य उमा पृथिवा भूषोत भवति भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम। सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम। सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमामयम। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधव बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकम। भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच्य विष्णु नमामयम। ऐसे प्रगटे कल की भगवाना स्तुति करे ब्रह्म शिव जाना। मंद मंद बालक मुस्काई और सोने के पलने में रहे झुलाई। बालक ब्रह्म है रूप स्वरूपा तेज स्वरूप दिव्य है रूपा। जन्म जयंती मन गई भारी पुष्प वर्षा देव करे सारी। उड़न तस्तरी बैठ कर सभी देवता आए। जन्म गए कल की भारत में और वेद स्तुति गाय। चारों वेद कल की भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कलयुग की काली मां है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि अहो भाग दर्शन कर पाई। कल की छवि सामने आई। नीले घोड़े पर असवारा पलने झूले बालक सारा। हाथ खड़ग और चक्र है और चार चतर भुज रूप। ऐसा बालक कल की है और ये सदी 21वीं स्वरूप। 21वीं सदी का चक्रवर्ती सम्राट सबसे बड़ा बल जो भारत के अंदर भारत को क्षीर सागर बना दे वह शक्ति भारत में आई है। और जितनी भी अशांति जगत में उसे हटाने आई है। चारों तरफ है भोग की घोर अशांति छाए। दानवता हड़ हड़ हंसे मानवता मुरझाए। इस समय तो मानवता सारे संसार में मुरझा रही है। रोगों से ग्रसित है, दुख और दरिद्र से ग्रसित है, कर्मों का फल भोग रही है। लेकिन शुभ काम कोई करता ही नहीं। सारा ही जगत यहां उलझ गया और भोगों में ही भगवान को और मृत्युलोक में भूल गया। इस कारण झटका ईश्वर देते सब राज और ताज हटाएंगे। और जो ईश्वर का गुणगान करेगा नहीं उस हस्ती को ही मिटाएंगे। इसलिए जन्माया थोड़े ही था जो आप भोग में फंसे रहो और रोग जगत में फैल जाए और आप नागों में डसे रहो। इस कारण जन्म कल की अवतार का और देवताओं की माया है। सदी 21वीं में भारत में कल की अवतार प्रगटाया है। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी सबसे बड़ा बल शांति का बल होता है। चाहे वो नर हो या नारायण हो, यदि उनमें शांति का बल नहीं तो वो नारायण नहीं। और जिस आत्मा में शांति नहीं वो नर नहीं। बस इतना ही समझाना है। एकादशी रूप प्रगटाया है और अगर पवित्र बना दो आत्मा को तो ईश्वर आत्मा में ही आया है। ये एकादशी है, पवित्र एकादशी है।
पंच तत्व की देह को और करो पवित्र तत्काल। 10 इंद्रियों का भोग ही और प्रगटाता है काल। ये जो 10 इंद्रियां हैं आपकी, इसमें जो भोग करने की इच्छाएं हैं वह आपकी मृत्यु है। और 10 इंद्रियों के भोग को त्याग कर यदि आप आत्मा रूपी इंद्री के अंदर अपना आकर्षण प्रकट कर देते हो तो वह जीवन है। इसे आत्मदर्शन कहते हैं। इसलिए आत्मदर्शन में आत्मा को पवित्र बनाना पड़ता है और पंच तत्व के सारे कलंक को हटाना पड़ता है। इसलिए पवित्र एकादशी को सावन मास में ईश्वर एक है, आत्मा एक है और सारी सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड और पूरा त्रिलोक भी एक है। तो उस एकता सूत्र को समाहित करने के लिए ही तो कल्कि भगवान है। सारे कलंक इस पंच तत्व के पल भर में ही हटा देंगे। जो दुख दरिद्र हैं भारत के, उनको भारत से हटा देंगे। आतंकवाद की छाया का वो नाम निशान मिटा देंगे। और जो खून की होली विश्व में खेल रहे, सारे विश्व को क्षीर सागर भगवान बना देंगे। शांति बल अवतार का प्रमुख लक्ष्य होता है, राज ताज करना नहीं। राज ताज तो एक बनिए की दुकान है। जिस तरह कोई भी बढ़िया अपनी दुकान को चलाने में सक्षम हो जाता है, कोई अरबपति हो जाता है, कोई खरबपति हो जाता है, कोई लखपति हो जाता है, कोई करोड़पति हो जाता है। यह उसकी व्यापार करने की क्षमता पर निर्भर करता है। उसी तरह भगवान सारे संसार में और भारत में शांति को, बल को भरने का भक्तों में काम करते हैं। और जब आत्मा में शांति आ जाती है, शांताकारम हो जाती है आत्मा, तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। नारायण शांताकारम स्वरूप है, जिसकी स्तुति वेद भी जिनका गुणगान करते रहते हैं, जिनके चरणों को माया चापन करती रहती है, जो लक्ष्मी रूपा है, उसको पाकर भी भगवान विष्णु बिल्कुल शांत है। इसका परीक्षण भृगु ने किया। का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि ने जाकर के और भगवान नारायण के लात मारी के कितना शांत है, अभी देखते हैं। तब चरण पकड़ लिए भृगु के, देखो दीन दयाल। अरे मेरा हृदय कठोर है और आप धर्म विशाल। आप के तो धर्म पर ही पैर चलते हैं और उन पैरों को आपने मेरे कठोर हृदय पर मेरे को पवित्र कर दिया। आपको चोट तो नहीं आई मुनिवर? इतनी शांति बल को देखकर भृगु ऋषि को कहना पड़ा कि वास्तव में भगवान विष्णु ही शांति है। और जो मनुष्य इस मृत्युलोक में अपनी आत्मा में ऐसी शांति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, पवित्र आत्मा हो जाती है। वह पवित्र एकादशी को कल्कि भगवान का जन्मदिन इसीलिए मनाया जाता है कि 100 वर्षों में किए गए सभी पाप और कलंकों को हटा करके नारायण भगवान उसे जीवन मुक्त कर देते हैं और हर भक्त की और भारत देश की रक्षा करते हैं। तो भारत देश और संपूर्ण विश्व इस समय थरथरे खा रहा है। गरीबी का झकझोला है, तब जाकर कल्कि बोला है। और शिव जी ने भी वाणी में और नारायण हरि को बोला है। तो कल्कि भगवान का जन्मदिन और वाणी रहे प्रगटाए। पवित्र एकादशी पर सबसे ज्यादा पवित्र भगवान का नाम होता है और पवित्र ही आत्मा होती है। आत्मा के ऊपर पाप का कीचड़ नहीं फैलाना चाहिए। पाप का कीचड़ और भोगों का कीचड़ आत्मा को मलिन कर देता है और फिर 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। इसलिए संसार वासियों, अपनी आत्मा को पवित्र करके उसकी पवित्रता के अंदर भगवान कल्कि भगवान और नारायण जो शांताकारम स्वरूप है, बुला करके भोगों का त्याग कर करके
परमात्मा की शक्ति को भोगने के लिए आप लोग तैयार रहिए। ऐसा सुख सौभाग्य मिले नहीं पावे, और 1 साल में 1 बार दिन आवे। ये एकादशी पवित्र रूप गति जाना, और पवित्रा पहन रहे कृष्ण भगवान। सारे कृष्ण भगवान की मूर्तियां आज पवित्रा धारण कर रही है, संकल्प कर रही है कि हमारी आत्मा से भोगों की निवृत्ति हो और पवित्रता का आत्मसात हो, और भगवान का प्रागट्य होकर के हमारी आत्मा में ईश्वर विराजमान रहे। ये कल्कि भगवान का जन्मदिन आपके जीवन में समस्त कलंकों को हटाने के लिए भगवान ने प्रकट कर रखा है। ये सावन मास की पवित्र बेला है, और इस पवित्र बेला में हम भारत की रक्षा का संकल्प भगवान शंकर उठाते हैं, क्योंकि वाणी का भी जन्मदिन भगवान के साथ ही होता है। क्योंकि भगवान की शक्ति का प्रसारण वाणी करती है, उनकी चरित्रावली को वाणी गाती है, और वाणी वेदों में उसे सुनाती भी है। भगवान शंकर के मुख से जिस वाणी का प्रागट्य होता है वह धन्य धन्य भारत की भूमि, और जहां प्रगटे शंकर भगवान कैलाशपति भम भम भोले, भारत का करते कल्याण। सब संतों को ज्ञान बताते और बताते हैं भगवान। आज जन्म कल्कि भगवान का, और रक्षा करो भारत की आन। भारत आप बचा लो भगवन, ये तो कनक भवन ही मान। और कलयुग की ये पली काली मां बिगड़ गई है जग की शान। सारे काले मुंह कलंक के दानवता प्रगटाई है, ऐसी कलयुग काली मां में और कल की जयंती आई है। तुलसी कह गए कलयुग के सब, और चरित्र पहले ही बता ही गए। उत्तर कांड में कलयुग की और एक एक बात सुनाई गए। ऐसी घटनाओं को देखो और जाना सुना नहीं कोई कान। भूल गए सब भोग में फंस कर, देखो भूल गए रे भगवान। अरे शंकर कह रहे सुनो उमा जी, ऐसा कलयुग आवेगा। राज ताज भी सिंहासन भी जोड़ तोड़ फंस जावेगा। जब सिंहासन पर देखो रे जोड़ तोड़ लग जावेगा। ऐसा सिंहासन कितने दिन अपना राज चलावेगा। बहन भाणजी को कोई न माने, साली नोत झिमावेगा। सती फिरेगी उगड़े तन से, वेश्या मौज मनावेगा। सुरा सुंदरी चले जगत में, और भोग ही टिम्बर पावेगा। घर घर में जब चले सनेमा, डांस रूप हो जावेगा। मस्त हो गए सभी प्रजाजन, भोग रूप लुट जावेगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में देखो कोई न जावेगा। तब ईश्वर होवे प्रकोप और चंडी चक्र चलावेगा। ऐसी दुनिया को भारत में फिर से नई बनावेगा। केसरिया कपड़े ओढ़ेंगे और त्रिपुंड तिलक लगाएंगे। गोमाता का भक्षण घर घर सारे जग हो जावेगा। तो दिप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, इन सब की अपवाद हो रहा अत्याचार। कोई भी राजा प्रजा न माने, इनका शोषण भारी है। विप्रधेनु और संत सुरा सब देखो सब सरकारी है। इनका नहीं संरक्षण कोई, और कोई नहीं ने मानव गले लगावेगा। श्राप लगे गो माता को तो सारा जग पछतावेगा। इस कारण कल की भगवान फिर
भारत की लाज बचावेगा। वाणी में शिव बोल रहे ऐसा कलयुग आवेगा। ईश्वर पर कोई विश्वास करे नहीं और बम बम पकटावेगा। परमाणु विज्ञान पे देखो घन घमंड इतरावेगा। सारे राजा हथियारों पर अपना रोब चलावेंगे। सारे जगत में घर घर में देखो तांडव हो जावेगा। घोर अशांति प्रगटे जग में रोक नहीं कोई राजा पावेगा। अरे ढम 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 ढोल बजावे राजा ताली बजवावेगा। ताली बजेगी राजाओं से नहीं हथियार उठावेगा। उसकी रक्षा में सौ पहरेदार वह लावेगा। अपनी रक्षा नहीं कर पावे और प्रजा की कैसे कर पावेगा। जिस सिंहासन में जोड़ तोड़ हो वो कैसे राज चलावेगा। हे प्रजाजनों हे राजाओं सब शंकर का गुणगान सुनो। इस कारण भारत की रक्षा करने कलयुग कल की अवतार भारत में आवेगा। भगवान शंकर कहते हैं कि सिंहासन के ऊपर भी कोई जोड़ तोड़ लगता है क्या? जिस मकान में जोड़ लग जाए, जिस कपड़े में जोड़ लग जाए, जिस सिंहासन में जोड़ लग जाए या जिस शरीर में ही जोड़ लग जाए तो उस पर सोचो वो ज्यादा चलने वाला नहीं होता। तो संसार के सारे राजाओं के सिंहासन में जोड़ और तोड़ लगे हुए हैं। तो सोचो कमजोरी उनकी साफ दिखाई देती है और जोड़ तोड़ से जग में सत्ता चलती है। ऐसी सत्ता ज्यादा दिन चल नहीं पाती है जो कील ठोक कर अपना राज चलाती है। कोई खाती नहीं उन्हें ऐसा मिल पावेगा जो सिंहासन को देखो सुरक्षित बनावेगा। तो जोड़ तोड़ से सिंहासन भी सब हो गए बेकार। अरे शरण राम की जाइए वह करे आपका त्याग। आपको प्यार करने के लिए भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, कल की अवतार। उनका सिंहासन जोड़ तोड़ का नहीं होता। शेष शैया पर कोई जोड़ तोड़ नहीं और एक ही सर्प दिखाता है। शेष नाग पर सोते विष्णु कोई जोड़ तोड़ नहीं पाता है। उन्हें कोई जोड़ तोड़ सकता है क्या? और शंभु तो कैलाशपति शिवलोक अमर हो जाता है। अरबों वर्षों से शरीर को बर्फ में खुद ही गलाता है। राम नाम की शक्ति देखो सब जग में फैलाता है। ऐसा जगत गुरु है शंकर है, राम को रोज बुलाता है। 108 गुप्ची मानसरोवर में भगवान शंकर कहते हैं कि मैं रोज खाता हूं और मेरे रोम रोम में राम रमते हैं। और आज तक गला नहीं, आज तक जला नहीं, कोई आई मुझ पर बला नहीं। ये किसकी कृपा है? उस शांताकारम नारायण की कृपा है। तो बर्फ में शांति होती है, चंद्रमा में शांति होती है और राम नाम में भी शांति होती है। और ये शांति बल मैंने अपने अंदर धारण करने के मैंने पूरे कैलाश को शांत सरोवर मानसरोवर झील बना दिया जहां पूर्ण शांति है। और भारत में भी पूर्ण शांति फैलाने कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत का नेतृत्व करने के लिए आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ रहे हैं नहीं। तो सोचो जोड़ तोड़ वाले सिंहासन कितने दिन के हैं? ज्यादा दिन अब चले नहीं कोई भी सरकार। जोड़ तोड़ बेकार है, करो ईश्वर से प्यार। अरे जोड़ तोड़ सब टूट जाता है, कितने जोड़ लगाओगे? जोड़ लगाओ उस ईश्वर से बेहतर नीतर जाओगे। जोड़ लगाओ राम नाम से बेड़ा पार हो जाओगे।
और सिंहासन के खातिर भैया जो जोड़ और तोड़ लगाओगे, लुट जाएगी सत्ता सारी, सत्ता से हट जाओगे। क्यों रहते हो भ्रम में भैया, जोड़ तोड़ सब जाओगे। ये जोड़ तोड़ ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। और पाश्चात्य दानव लोग यही काम करते हैं, इससे हाथ मिलाते हैं, उससे हाथ हटाते हैं, वहां आतंक फैलाते हैं, वहां अणु अस्त्र देते हैं, वहां क्या होता है ये जोड़ तोड़। दानवतावादी प्रवृत्ति इसको दो भारत वालों छोड़, हरि शरण में जाइए हरि के पीछे दौड़। छोड़ दो ऐसी सत्ताओं को यदि आपसे नहीं चलती हो तो, और हरि शरण में जाओ तो आपका कल्याण और आपकी 7 पीढ़ियां बैकुंठ में चली जाएंगी, वरना जोड़ तोड़ तो यहीं रह जाता है। आज तक कोई स्वर्ग की सीढ़ी पर जोड़ तोड़ से कील की टिकी हुई सीढ़ी पर चढ़कर भगवान से मिलने गया हो तो बता दो। किसी विमान में बैठकर या उड़न तस्वीर में बैठकर भगवान से मिला हो तो बता दो। यहां तक केवल 5 पांडव स्वर्ग की सीढ़ी से भगवान तक पहुंचे थे, उसे भी उन्होंने नहीं बनाया। रावण ने बनाई थी सीढ़ी, वह उस पर चढ़कर जाना चाहता था, पर ऐसा हो सका लंका में नहीं। और पांडव सौभाग्य बनाना था, ये सौभाग्य पांडवों को मिला। उनके सिंहासन पर सारे जोड़ तोड़ कौरवों के भगवान कृष्ण ने हटा दिए थे। 18 अक्षौणी सेना जोड़ तोड़ करने के लिए, सिंहासन बचाने के लिए लाया था। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में नरसंहार हुआ था, महाभारत बड़ी लड़ाई थी। उसका परिणाम भारत का जो सिंहासन पांडवों को, धर्मराज का सिंहासन, धर्म क्षेत्र भगवान कृष्ण ने भारत को बनाया। हे कलयुग के राजाओं, कल की भगवान फरमाते हैं कि भारत को, कनक भवन को आप धर्म क्षेत्र बनाओ, कुरुक्षेत्र नहीं। जोड़ तोड़ बेकार है, छोड़ो जोड़ तोड़ की नीति, और राम राम कर लो सब प्रीति। सारे भोग को छोड़कर सिंहासन को छोड़, राम नाम जप ले रे बंदे, और मिल जाए हरि की दौड़। हरि मिल जाते हैं उसे। इसलिए हरि को मिलने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए कल की भगवान का आह्वान वाणी करती है कि अभी तो पलने झूल रहे हैं, देखो कल की बाल गोपाल, और जिनका रूप सलोना देखो, गोरे गोरे जिनके गाल, और तंदुल बासमती से दंत हैं, घुंगर वाले जिनके बाल, और देखो स्वर्ण ताबीज पड़ा है, और सूर्य चंद्र की बदली चाल, ये कल की अवतार भवानी, ऐसा सुंदर रूप विशाल, वेदों से गाया नहीं जाता, और सरस्वती भी हुई वाचाल। भारत की रक्षा कर दो तुम, इस कारण आह्वान दिखाए, महादेव ने मंत्र पढ़ा तो कल की मन मन में मुस्काए। हस्तते परिभूषा भव भयम भयहारिणी, जगदम्बे गंगे तरण तारिणी, मंगला प्रयागराज कुंभ क्षेत्रे, परिपाटतम हृदयम ददघम ददक्षरा, अष्टभुजा सिंहवाहनी, ओम आहावन आहावन, विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी हनुमान सर्वदेवादिदेवा महेश्वरा, सर्व असंत समाजम परिभूता भूत भविष्य वर्तमानम, भरत खंडे पृथ्वी प्रथम प्रकटम प्रकटम, ओम आमन आमन, देवते प्रतिपाटतम प्रकट प्रकट प्रकटम, प्रेम प्रभाव विष्णु लक्ष्मी जगत जननी शारदा, नमस्तुते नमो ब्रह्मा आदि शक्ति सहित अंशावतारम प्रकटम, श्री राम रामा मनोरमे सहस्त्र नाम, तत्वतुल्य राम नाम वरानने, अगगम घगगम घगगम घगगम, नीलकंठे पशुपति महादेव, हर हर गंगा महागंगे, नर्मदा कावेरी पंचभद्रा पंचमुखारविंदम, सरस्वती सरसरी धारा, सहस्त्र गंगा रात गंगे गंगे, हर हर गंगे महादेव। भागीरथी कल्याण मुद्रा परिपाटतम, हृदयम तत्क्षणा सोमवती पर्व महालक्षते, भगवान विष्णु नमामि, सर्व विघ्न नाशांते,
महाप्रयागराजम पुष्करराजम तत्क्षणम बद्रीनाथ विशालम जगन्नाथ रणछोड़ प्रतिभूतम चतुर्मुखारविंदम चतुर्वन्यम चतुर्विद्याम चतुर्मुखारविंदम त्रिलोचनम श्रीनामम श्रीनम ओम सर्वशास्त्रहान्यम ओम परिभूताम हान्यम ओम प्रकट किरणम आहनम लक्ष्मीपति आहनम दुर्गा दुर्गति नाशनम खगगम खड़ग खंबनी ज्वाला तिकुंच टिलकुम चित्तनम भंगम परिपुटान परिपाटतम हृदय घमम घमम घेई घेई अगनम घेई घेई तंतन तरा तोरी तिम तिम मतत प्रकाशम परिभूषा भौदिम धादिम घम घम घन राक्षसे कुलनास्ति परिभूतम धर्म आस्था जागृतम देवित्व ऐश्वरी मंगलम धर्म ध्वजा अखंड रूपम सूर्य वंशजे रघुवंशी राजा अखंड राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट कलके भगवान तेजोसम महेश्वरी परिभूतम जगत जननी ओम स्वाहा राक्षसम तस्वाहा नाथ गगम 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 जन जागृतम देवित्यम भव भव 52 भैरु 64 जोगनी प्रकट्यम दिम राम राम त्रिकश्य दानतम खटखंत कंबणी खलघालम परशुरामम परशाचले अक्षम शत्रिभंगम शक्ल शस्त्र रूपम नास्तामी कलयुग मौन राज समाप्ति कलि की राज प्रागट्यम अगम नित्य दुष्ट राक्षसम पर्याप्त नास्त नास्ति अत्यास्तावादीश्वर मंगला महाभूषितम शांताकारम भुजांकारम भगवान विष्णु कलकी भगवान नमस्तुते नमः शिवा हरगम दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी महाकल्याणकारिणी मार्कंडे जमदागनी जमदागनी वशिष्ठ जमदागनी वशिष्ठ जमदागनी अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुषम तुमम शुभाशीर्वादम महाशुभा प्रारंभे युग धर्म प्रारंभे सतयुग प्रारंभे धर्म युगे प्रारंभे अखंड रूप ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते गार्जनम सर्वितम सर्वविघ्न विनाश लंबोदर कदंत संविराजते पृथ्वी भूमंडलम प्रथम शुभारंभे राजतिलकम राम राज्य अभिषेकम वशिष्ठ युगम प्रारंभे सतयुग प्रारंभे त्रेता युग प्रारंभे कलयुग अंतिम चरणम नास्ति नास्तिक नाशम विनाशम रोग नाशे भय विनाशे कोटि विघ्न विनाशतम भरतखंड आभूषिते संरक्षिते श्री शिव शंभो हर हर भरतखंड भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते नमः शिव ओम कलकी अवताराहनम प्रभुपद चरण आवन कीना वेद मंत्र उच्चारण लीना भारत की रक्षा करो जन्म गए भगवान आज कल की है जयंती और पवित्र एकादशी मान समस्त भारत को पवित्र करने के लिए समस्त आत्माओं को पवित्र करने के लिए आतंकवाद के हलवे का और कल की भोग उड़ाएंगे और नाम निशान नजर नहीं आवे ऐसा योग बनावेंगे क्षीर सागर भारत बने और मिट जाए आतंकवाद का नाम निशान भ्रष्टाचार का अंत हो और प्रगटे भारत में भगवान है कनक भवन भारत में रहने वाली समस्त आत्माओं राजा और प्रजाओं आपका कल्याण राजाओं का धर्म प्रजा का कल्याण करना है और प्रजा का धर्म और राजा का धर्म हरि का गुणगान करना है और राजा और प्रजा और समस्त भारत में एकता सूत्र कायम रह करके और शांति बल की स्थापना करनी है। इस शांति बल की स्थापना करने के लिए चारों युगों में नारायण को भारत में आना पड़ता है क्योंकि राज ताज और सिंहासन अशांति पैदा कर देते हैं और उस अशांति से प्रतिशोध पैदा होता है और प्रतिशोध से बदले की भावना प्रकट होती है और उस बदले की भावना से गृह युद्ध हो जाता है विश्व युद्ध हो जाता है और भयानक महाभारत जैसी स्थितियां बन जाती हैं और सारा संसार इस विभीषिकाओं में जूझ रहा है इस समय और कल की अवतार का जन्मदिन पड़ रहा है पवित्र एकादशी है इसलिए भारत को हथियारों के ऊपर घमंड न करते हुए और राज ताज और सिंहासन पर घमंड न करते हुए भगवान पर अपनी प्रेरणा और उनकी शरण में रह करके शांति बल को भारत में स्थापित करना हर राजा और प्रजा का धर्म है।
सेना का धर्म भारत की सीमाओं की रक्षा करना है, किसानों का धर्म भारत की प्रजा में अन्न उत्पादन करना है, राजा का धर्म प्रजा का कल्याण करना है और प्रजा का धर्म शांति बल स्थापित करना है। ये चार उद्देश्य कल की भगवान के कलयुग में है। इस समय पलड़े में झूलते हुए भगवान शंकर ने उनकी प्रेरणा को आपको वाणी में सुनाया। क्योंकि जैसे ही कल की अवतार जन्मते हैं और आतंक में हलचल मचती है और दानवता घर घर बैठ बैठ और पातालन में सिसकती है, तो दानवता में भूकंप हो, फटे ज्वालामुखी जाए और परमाणु सारे अस्त्र ही और विस्फोट भी न हो जाए। जितने भी परमाणु हथियार जिन लोगों के पास रखे चेक कर लेना, उनमें सीम आ गई। विस्फोट करने की क्षमता भी नारायण में ही होती है, तो वो क्षमता ही समाप्त हो गई। आपके विमान काम नहीं कर रहे, अब बताओ क्या करोगे? यही चक्र है कल्कि का, जिसे समझ सके नहीं कोई, उनकी वाणी सिद्ध है, जो कह दे वही होए। भगवान शंकर कहते हैं कि कल्कि भगवान ने तो अपना चक्र चलाना ही प्रारंभ नहीं किया, अभी तो पलड़े में झूल रहे हैं। यदि वह कह दें कि भारत पूरे विश्व का सम्राट बन जाए तो एक पल में ही सब प्रजाजन और बदल जाए सरकार और सारे विश्व का नेतृत्व करने आ जाए कल की अवतार, इतनी सी देर लगती है। वो कह दे कि मृत्युलोक के सभी परमाणु अस्त्र समाप्त हो चुके हैं तो पानी पानी हो जाए और फूल माला बन जाए, गोप ग्वाल झांकी बने, जन्माष्टमी कहलाए, वो सारे हथियार फूल की माला बन जा सकते और भगवान कृष्ण के गोप ग्वाल उसमें झांकी बना करके भगवान कृष्ण को पल्ले में झुला सकते। जो कह दे वो सत्य हो, असत्य कभी नहीं हो, ऐसी शक्ति कल की अवतार में जो प्रगति भारत हो। ये प्रसंग अद्भुत गति जाना, जन्म कल की रूप भगवाना। अरे जन्म दिवस शंकर ने मनाया, ब्रह्म रूप वेदों गति पाया। शारदा वाणी ब्रह्माणी ने इसे सुनाया, ये प्रसंग भारत प्रगटाया। एकादशी पवित्र गति जाना, सावन मास हरि गुण गाना। हरि का ही गुणगान है, हरि का चरित्र ये जान, इसी चरित्र को कलयुग में मानो कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने सूक्ष्म जन्म प्रसंग, कल की भगवान की कृपा हो गई भारत में और भारत शांति के संग। ये शांति का अणु भारत में प्रगटाया। भारत में अशांति ना हो और शांति संपूर्ण विश्व को चाहिए, अणुबम नहीं। और इसके बिना संसार में अब अफगानिस्तान वालों से पूछो कि उनकी क्या हालत हो रही है और सारे राजा ही हंस रहे हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है। तो इससे ज्यादा क्या राजताज होगा? कर्तव्य विहीन बने राजा और कुछ भी नहीं कर पाए हैं, मानवता वहां पर सिसक रही और तालिबान चढ़ जाए। ए कहां गए हथियार तुम्हारे, क्यों नहीं प्रजा के प्राण सवारे? निर्णय क्यों नहीं लिया आपने और क्यों नहीं युद्ध महाप्रगटाए और रक्षा मानवता की करने क्यों नहीं राजा वहां पे जाए? ये तो कलयुग के राजाओं का हाल है। आंखों देखा हाथ बता रही है वाणी। संपूर्ण विश्व के राजा इस समय कम कृत्रिम विमूढ़ हैं। तो फिर भगवान का नेतृत्व न हो तो फिर किसका नेतृत्व हो? ये भारत भवन, ये मृत्युलोक तो भगवान ने बनाया है, किसी राजा ने बनाया है क्या राज करने आ गया होगा? राजा वाजा तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनको भगवान की चिंता नहीं। भगवान को तो भक्तों की चिंता रहती है, उस देश की चिंता रहती है। इससे कनक भवन भारत है। भारत की सवा अरब आत्माओं का नेतृत्व, उनकी चिंता भगवान को है। इसलिए भारत की प्रजा और भारत के राजाओं को एकता सूत्र में भारत को बांध करके सभी धर्मों का सम्मान करके और भारत की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और भारत में शांति बल की स्थापना करना चाहिए, न कि किसी परमाणु बम की। शांति बल सबसे बड़ा, यही कल की अवतार। 4 बार अवतार हो गए और शांति रूप ही राम कृष्ण और कल की सारे और शांति का ही रूप। ये भारत भी शांति और इसका दिव्य स्वरूप। ये प्रसंग जो भी सुने भारत का कल्याण, राजा प्रजा प्रसन्न रहे। बोले कल की भगवान, बोलो जय कल की भगवान की। बाल स्वरूप कल की भगवाना।
और शंकर गद गद हो गए जाना। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, पलने में कल की झूल रहे हैं और मंत्र मुग्ध सब होए। बोलो जय कल की भगवान की।